इस खबरनामे में मिलिए मशहूर गोजरी मुसन्निफ मोहम्मद मंशा खाकी से और राजौरी जिले में मशरूम की बम्पर पैदावार से मुनाफा कमा रहे हैं काश्तकार अरुण शर्मा। मोहम्मद मंशा खाकी एक मशहूर गोजरी मुसन्निफ गांदरबल जिले के कंगन के कचनाम्बल गांव से हैं और साल 2014 में जम्मू और कश्मीर आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस एकेडमी यानी JKAACL से आला एडिटर के तौर पर रिटायर हुए। अपनी खिदमात के दौरान और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कई किताबें लिखी, कई किताबों का तर्जुमा किया और गोजरी जबान में बड़ी तादाद में गजल और लोक गीतों के अलावा आर्टिकल भी लिखे। एडिटोरियल बोर्ड जो था उसके मेंबरान थे जनाब इसराइल असर साहब, जनाब प्रोफेसर PN पुशअप और इनके अलावा गुलाम रसूल बढ़ाना साहब थे या दूसरे लोग थे, करमदीन चोपड़ा साहब थे। इन सब लोगों के साथ वो लोग जिन्होंने गोजरी में गोजरी ज़बान और अदब के लिए, गोजरी सकाफ़त के लिए जिन्होंने शुरू में काम किया, उन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। मैं नहीं कहता कि उन्होंने, और मेरी सबसे बड़ी बात जो है मेरे आगे बढ़ने की और लिटरेचर में मेरी दिलचस्पी की का बायस जो बना वो ये है कि उन लोगों ने हर कदम पे, हर मंजिल पे मेरी हौसला अफजाई की और मैं आगे बढ़ता गया। जब मोहम्मद मंशा खाकी 12वीं जमात में पढ़ते थे तभी इन्होंने लिखना शुरू किया था। ये बच्चों को हंसाने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए छोटी मोटी उल्टी सीधी नज़में लिखा करते थे। इस बाइस आज ये इस मकाम तक पहुंच पाए। इनकी एडिट और कंपाइल की हुई किताबों की तादाद सैकड़ों में है। इनकी 300 से ऊपर किताबों में, जिनमें महारो अदब है, शिराजा गोजरी है, लोक कहानियां हैं, लोक गीत हैं, बैलेड्स हैं और लोक वार्स है। तलब रहती है जो कि हमारी मैगज़ीन में छपना होता है और उसके लिए मैं मोहम्मद मंशा खाकी साहब की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इनके पास किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। खुद इन्होंने बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनको एडिटोरियल में काम किया है, इदारत में काम किया है, एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर रहे हैं। मोहम्मद मंशा खाकी साहब के बारे में अगर हम कहें, ये एक शख्स नहीं, एक शख्सियत है, एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक बहुत बड़े सायादार शजर हैं जिनकी छाँव में बैठ के हमने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरी तरह बाकी भी जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी यहाँ आते हैं और अपनी जो उनकी लिटरेचर की जो प्यास है वो बुझती है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इनका जो दायरा है, इनके जो रिसर्च का दायरा है वो सिर्फ किसी एक प्रोज़ या इसके साथ नहीं है, मुंसलिक नहीं है। पोइट्री हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, हर शोबे में इन्होंने तबाह आजमाई की है। इन्होंने हीर वारिस शाह और शेक्सपियर के ड्रामा किंग्स प्लेयर का गोजरी में तर्जुमा किया। इनके आर्टिकल्स शराजे या दूसरी किताबों में शामिल किए गए। गोजरी के अलावा इन्होंने पहाड़ी के लिए भी मज़ामीन लिखे हैं। पहाड़ी में शायरी भी की है। उर्दू में बहुत सारी किताबों के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं जो शाया हुए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को मन की बात प्रोग्राम में इनका जिक्र किया, जिससे इन्हें हौसला मिला और खुशी हुई। PM ने इनकी मेहनत को तस्लीम किया। ये अभी मजीद काम करने का हौसला रखते हैं। यूटी गवर्नमेंट ने मुझे 2024 में लिटरेचर में यूटी अवार्ड से नवाजा है। मैं गवर्नर साहब का और गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली बार किसी गोजरी के राइटर को उस लिस्ट में शामिल किया। तो इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम, साहित्य एकेडमी के भी प्रोग्राम जो होते रहते हैं उनमें मैंने शमूलियत की है, पहले भी की है, यहाँ स्टेट में भी करता रहा हूँ। ऑनलाइन मुशायरों में भी मैंने पार्टिसिपेशन की है। तो इस बार, पिछली बार जो दिल्ली में साहित्य एकेडमी वालों ने ऑल इंडिया लेटर ऑफ फेस्टिवल्स जो किया था, जिसमें 700 राइटर जो थे वो बुलाए गए थे थ्रू आउट इंडिया, उनमें एक मैं भी था और बड़ा अच्छा लगा मुझे।
जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से मोहम्मद मंशा खाकी को नसर बहार के लिए गोजरी में बेस्ट अवार्ड दिया गया है। इनकी अदबी खिदमात के लिए इन्हें यूटी अवार्ड से नवाजा गया। इनके पास अदबी प्रोग्राम्स में शिरकत करने के बेशुमार सर्टिफिकेट्स हैं। इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, मुख्तलिफ अकेडमीज और यूनिवर्सिटीज की जानिब से इन्हें बेशुमार सर्टिफिकेट्स मिले हैं। कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इन्हें अवार्ड से नवाजा है। तरक्की पसंद काश्तकार अरुण कुमार शर्मा की कोशिशों की बदौलत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ढांगरी इलाके में मशरूम प्रोडक्शन में काबिल गौर इजाफा हुआ है। पहले गोभी, पालक, भिंडी, टमाटर और प्याज जैसी कई मौसमी सब्जियों की खेती के लिए जाने जाने वाले अरुण शर्मा ने अब अपना फोकस नामियाती मशरूम की बढ़ती डिमांड पर मरकूज किया है और इसके प्रोडक्शन के लिए एक वक्फ यूनिट कायम की है। मैं हर तरह की जहाँ पर सब्जियों की खेती करता हूँ, तो उसके बाद मैंने पिछले 3-4 साल से मैंने शुरू किया है मशरूम की खेती कर। तो उसमें हमें बाकी सब्जियों के मुकाबले में हमें ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उसके ये एक इंडोर मतलब क्रॉप होती है। इसको अब किसी बंद कमरे के अंदर या किसी बड़े बंद हाल के अंदर ही लगाना पड़ता है। तो उसमें हमें एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इसमें पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट जी अगर बताऊँ मैं आपको, तो उसमें जितना आप इन्वेस्ट करते हो उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा आप उसमें से प्रॉफिट मिल सकती है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस दिया। तो और मैं हर साल इसको बढ़ा रहा हूँ। जैसे पहले साल से मैं थोड़ा कम लगाया, उस दूसरे साल से ज़्यादा, तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। खेती बाड़ी में काफी तजुर्बा रखने वाले अरुण शर्मा को इस मशरूम यूनिट कायम करने में मकामी ज़राअत के महकमे से काफी इश्तिराक हासिल हुआ। इनकी यूनिट ने तेजी से मकबूलियत हासिल की है और अब ढांगरी और राजौरी के बाजार में मशरूम की काफी डिमांड है। अरुण शर्मा के मशरूम की खासियत उसका नामियाती नेचर है, जिसने उनकी बिक्री बढ़ाने में अहम ताउन दिया है। जैसे जैसे कंज्यूमर्स सेहत के तईं बेदार होते जा रहे हैं, नामियाती प्रोडक्ट्स को तरजीह दी जा रही है। इससे अरुण शर्मा के मशरूम मकामी डिमांड में सबसे आगे आ गए हैं। मेरे भाई जो अरुण शर्मा जी हैं, तो उन्होंने जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है ये खेती बाड़ी करते हैं, और साथ साथ में जो है ये बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर सारा जो है ऑर्गेनिक ऐसे चीज़ों से होता है। कोई भी यूरिया वगैरह या जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। हमें जो है मार्केट से जाके सब्ज़ी लानी पड़ती थी, तो वहाँ पर हमें बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि उसमें यूरिया वगैरह होता है। तो आपको पता है आजकल कितनी बीमारियाँ जो है आर्टिफिशियल जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो जैसे शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो भी चीज़ें जो हैं ये इन चीज़ों से फैलती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर शुद्ध जो है ये सब्ज़ी मिल रही है। एक जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं हम। मुल्क के दूसरे सूबों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगार नौजवान खुद कफील बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बेरोजगार नौजवानों ने अब मशरूम की खेती शुरू की है और इसे आमदनी का जरिया बना रहे हैं। राजौरी जिले के ढांगरी इलाके में रहने वाले अरुण शर्मा मशरूम की खेती शुरू करने के बाद मकामी नौजवानों के लिए मशाले राह बन गए हैं। पढ़ाई का युग है, तो इसमें सभी लोग क्वालिफाइड हैं। तो गवर्नमेंट सरकार इतनी सी, तो सबको नौकरियां गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा नहीं। तो मैं उससे कहूँगा कि नौकरियों के पीछे भागने से ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि जहाँ सभी लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं, सब कुछ सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दें। अगर तो इससे करें तो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा, जहाँ नौजवान लड़के मैंने लेबर में काम करते हुए देखे, पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट तक जहाँ पर उन्हें लेबर में काम करते, अगर वो उस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को समझें, जहाँ हमारा कृषि विज्ञान के अंदर है, वहाँ उनको ट्रेनिंग मिलेगी। 15-20 दिन की अगर ट्रेन होगा कि इस फील्ड में अगर आते हैं, तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा रहेगा। एक तो बुरी आदतों से बचेंगे, तो दूसरा उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। कई किलो मशरूम तो अरुण शर्मा अपने इलाके में ही बेच देते हैं।
ज्यादा मशरूम होने पर अरुण शर्मा इन्हें शहरों में ले जाकर सब्जियों की दुकान पर बेच आते हैं। हिफाजती अमला भी इनसे मशरूम खरीदता है। मशरूम को मार्केट में और बढ़ावा देने के लिए ज़िराअत का महकमा एक पास्चराइज कंपोस्ट मेकिंग यूनिट कायम करने जा रहा है। किसान संपर्क अभियान, ब्लॉक दिवस और किसान खिदमत घर कायम करके ज़िराअत का महकमा अरुण शर्मा जैसे अफराद को काश्तकारी का शोबा अपनाने के लिए राग़िब कर रहा है।